नई मुंबई यानी खाने के शौकीन शहर इंदौर में आज पूरे दिन क्या क्या हुआ, चलिए डालते हैं नजर आज के कुछ खास खबरों पर। इंदौर के देवगुराड़िया क्षेत्र के पास सनावदिया गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब आबादी वाले इलाके में अचानक एक तेंदुआ घुस आया। तेंदुए के आहट मिलते ही पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हुई और भारी लामबंदी के साथ मौके पर पहुंची। तेंदुए को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी की गई और घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद टीम को सफलता मिली। उधर इंदौर प्राणी संग्रहालय प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि शनिवार को 5 वर्षीय मादा तेंदुए को पकड़कर इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय लाया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण में वो पूरी तरह स्वस्थ है, उसे किसी भी तरह की चोट नहीं आई है। इसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा वापस उसे जंगल में छोड़ दिया गया। बता दें, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ साथ तेंदुआ स्टेट भी घोषित किया गया है और ये अच्छी खबर है कि हमारे इंदौर संभाग में तेंदुए की संख्या ज्यादा हो रही है। वैसे राला मंडल अभ्यारण्य क्षेत्र में तेंदुए जैसे खूंखार प्राणी पहले भी इस तरह आसपास के गांवों में दस्तक दे चुके हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्कता बनाए रखने व अफवाहों से बचने की अपील की है। तो अभी हम लोगों ने एडवाइस किया उनको वापस उसको जंगल में जितना जल्दी हो सके रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि ओपन रेंज में रहने वाला एनिमल जब छोटे से इंक्वेरियम में आता है तो बहुत परेशान होने लगता है, डिस्कम्फर्ट फील करता है, तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको वाइल्ड में रिलीज करने की एडवाइस किया। इंदौर मुंबई रूट के लिए यात्रियों के लिए खुशखबरी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने इंदौर मुंबई ट्रेन तेजस के फेरे 1 माह के लिए और बढ़ा दिए हैं। अब यह ट्रेन 28 फरवरी तक चलेगी। सूत्रों पर यकीन करें तो इस ट्रेन को आने वाले समय के लिए स्थायी भी किया जा सकता है, क्योंकि इंदौर से मुंबई के बीच चलने वाली अवंतिका एक्सप्रेस में यात्रियों को आसानी से टिकट नहीं मिलते। इस कारण तेजस ट्रेन को भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हालांकि इसका किराया महंगा है, आने जाने का समय भी ठीक नहीं है। इसके बावजूद यात्री इसमें सफर कर रहे हैं। अभी यात्रियों का दबाव इस रूट पर इतना ज्यादा है कि बसों में भी कई बार आसानी से सीट नहीं मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 28 फरवरी तक इंदौर मुंबई तेजस ट्रेन के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इंदौर में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत तुकोगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक सक्रिय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए करीब 14 लाख रुपए कीमत की 13 बाइक और स्कूटी बरामद की है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों में 23 वर्षीय मोहित जीनवाल व 18 वर्षीय प्रशांत मस्तर शामिल हैं, जो इंदौर में पंचम की फेल में रहते हैं। इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर के राजवाड़ा पर मां अहिल्या की स्मारक पर विधायक गोलू शुक्ला और कार्यकर्ताओं ने जल अभिषेक किया और सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर विधायक गोलू शुक्ला ने झाड़ू देकर स्वच्छ मिशन का मैसेज भी दिया और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करके उन्हें समझाइश भी दी। बता दें, विधायक गोलू शुक्ला अपना जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि वे नहीं चाहते कि उनका जन्मदिन कार्यकर्ताओं द्वारा होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और फूल माला के साथ मनाया जाए, बल्कि वे चाहते हैं कि गौशाला और अनाथ आश्रम में सेवाएं की जाएं। उन्होंने कहा कि वे अपने जन्मदिन को सेवा और समर्पण के रूप में मनाना चाहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी निवेदन किया है कि वे कोई भी ऐसा काम न करें जिससे उनके जन्मदिन का जश्न हो। उन्होंने मीडिया को बताया कि वे भागीरथपुरा की घटना को लेकर अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस दिन को सेवा और समर्पण के रूप में मनाया जाए। विधायक गोलू शुक्ला के इस निर्णय की सराहना की जा रही है और लोग उनके इस कदम को अच्छा उदाहरण मान रहे हैं। आज सेवा पखवाड़े के तहत हमारे आवेश राठौर, विनोद खंडेलवाल और उनकी पूरी मित्र मंडली द्वारा माता अहिल्या का दुग्धाभिषेक रखा गया था। माँ का दुग्धाभिषेक करके और माँ का पूरा चंद्री उड़ा के पुष्पमाला डाल के यही प्रार्थना की कि हमारे इंदौर में सुख, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी, रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि की कृपा बनी रहे और माता अहिल्या का आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे। यही कामना को लेके आज अभिषेक किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को जागरूक करने और फसलों की अच्छी पैदावार के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज कृषि विभाग द्वारा किसानों के सम्मान में एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो कलेक्ट्रेट से शुरू हुई और शहर के विभिन्न चौराहों से होती हुई ग्रामीण हाट बाजार पर समाप्त हुई। अधिकारियों के मुताबिक इस रैली का मकसद शासन की
योजनाओं को किसान तक पहुंचाकर उन्हें खेती में सहयोग करना है, ताकि किसानों को आर्थिक और तकनीकी रूप मजबूत बनाया जा सके। किसानों के सम्मान के लिए एक जागरूकता रैली कृषि विभाग के द्वारा निकाली जा रही है। ये रैली कलेक्ट्रेट से स्टार्ट होके टावर चौराहा, जीपीओ, एम्बाय, गीता भवन होते हुए ग्रामीण हाट बाजार में समाप्त होगी। दिनों दिन मिनी मुंबई यानी इंदौर शहर को अपराधों की दुनिया में भी महारत हासिल होती जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसने भी सुना उसके पैरों तले धरती खिसक गई। मामला इंदौर के MIG थाना क्षेत्र का है। बता दें, इस थाना क्षेत्र के तहत श्रीनगर कॉलोनी भी है। इसी कॉलोनी में रहने वाले 12 साल के बच्चे अली कादरी का शव कॉलोनी के ही श्रीदेव अपार्टमेंट से बरामद किया गया है। पलंग पेटी में मिले शव पर वार किए जाने की कोई निशानी नहीं है। श्रीनगर में रहने वाला 12 वर्षीय नाबालिग बालक अली कादरी कल शाम से लापता था। परिजन काफी देर तक उसे तलाश करते रहे, लेकिन जब बालक नहीं मिला तो परिजन ने MIG थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को क्षेत्र के CCTV के आधार पर बच्चे की आखिरी लोकेशन श्रीनगर कॉलोनी क्षेत्र की ही श्रीदेव अपार्टमेंट पर मिली। जांच के दौरान एक युवक रेहान पूरे समय पुलिस के साथ रहा और उसने संदिग्ध मल्टी की जांच के दौरान पुलिस को कई बार गुमराह भी किया। इसी बीच देर रात क्षेत्र के ही किसी निवासी ने डायल 112 पर डायल कर बचाव की आवाज आने की जानकारी दी थी, जिसकी लोकेशन भी श्रीदेव अपार्टमेंट ही बताई गई थी। इसके बाद देर रात पुलिस फिर से उसी अपार्टमेंट में पहुंची और तलाशी शुरू करी, लेकिन वहां पुलिस को कुछ संदेहास्पद गतिविधि नजर नहीं आई। शनिवार को सुबह इसी मल्टी के 5वें फ्लोर पर लापता नाबालिग अली की खून से सनी जैकेट और मल्टी के नीचे बच्चे का स्कूल बैग बरामद हुआ। शंका होने पर पुलिस ने एक बार फिर से मल्टी के सभी घरों की तलाशी ली। जहां पुलिस के साथ घूम रहा युवक रेहान के घर की जब तलाशी ली गई तो उसके घर की पलंग पेटी से ही अली का शव बरामद हुआ, जिस पर एक महिला सोई हुई थी। जब पुलिस जांच करने मौके पर पहुंची तो आरोपी रेहान पुलिस को बरगलाते हुए इधर उधर घुमाता रहा। हम आपको बता दें, जांच में मल्टी की छत से बरामद हुई बच्चे अली की खून से सनी जैकेट के पास हाथ और पांव के निशान भी मिले। ऐसे में पुलिस ने जब अपनी स्टाइल में पूछताछ की तो रेहान ने बच्चे का शव पेटी में छुपाने की बात कबूल की। वहीं घर के भीतर रखी वॉशिंग मशीन में अली और रेहान के कपड़े पानी में डूबे हुए मिले, जिससे प्रतीत होता है कि आरोपी रेहान ही साक्ष्य मिटाने के लिए कपड़े मशीन में डाले होंगे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बा अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस मामले में क्षेत्रीय DCP प्रतीक कुमार ने बताया, घटना में पुलिस को भटकाने वाले आरोपी रेहान और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पूरे समय जांच में पुलिस को गुमराह कर रहा था। खून से सना हुआ उसका जैकेट मिला और पूरी छत पे 3-4 जगह स्पॉट पे खून हो रहा था और खून ऐसा था जैसे कुछ साफ करके फेंक दिया जाता है ऐसा, और कुछ पंजों के निशान भी थे बड़े इंसान के। फिर वापस पूरे मोहल्ले प्रशासन वगैरह सब ढूंढा, स्ट्रीट डॉग वगैरह आया, उसने ढूंढा, चेक किया तो 3-4 बार होके फिर इसी फ्लैट के उधर आ रहा था। और सर को भी कुछ क्लू मिला उसमें, तो सर के प्रशासन की कार्रवाई से वो चीज आसानी में जो मृतक है ये आतिफ अली नाम है इसका। इनके पिताजी का नाम आफ्ताब अली कव्वाल है और ये यहाँ श्रीनगर काकड़ में रहते हैं। और कल रात से ये करीब 9-9:30 बजे के बाद में ये बच्चा गायब था, तो इन लोगों ने फिर रिपोर्ट लिखाई थी, अपने यहाँ पे FIR दर्ज हुई थी और रात से पुलिस इसमें तलाश कर रही थी। अभी सुबह ज्ञात हुआ कि ये जो श्रीदेवी अपार्टमेंट है यहाँ श्रीनगर मेन में, इसकी छत पे इसका जैकेट मिला, उस पर खून लगा हुआ था और इसका जो स्कूल का बैग था वो पीछे कचरे के उसमें मिला है। तो फिर हम लोगों ने सारे जितने यहाँ 30 फ्लैट है सभी की तलाशी ली और सबसे चर्चा की, तो उसमें जो आरोपी है रेहान इसको संदिग्ध लगाया हमारे साथ साथ ही घूम रहा था। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर तलाशी में इसके घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह मिले हैं जिसमें खून आलूदा थे। उसके बाद घर की इसकी पलंग पेटी में वो बच्चे की डेड बॉडी प्राप्त हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब वाइंड अप कर लिया। अभी उससे पूछताछ की जा रही है इसके साथ और कौन कौन लोग थे और भी कोई क्या घटना। हाँ, इसमें एक और रिजवान करके भी नाम आ रहा है, तो दोनों को वाइंड अप कर लिया। अब इनसे आगे अग्रिम पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में अब वो कारण अभी ज्ञात नहीं हुआ है। बच्चा क्यों आया? बच्चा यहाँ उसका एक दोस्त रहता है आयान, और ये जो आरोपी है रेहान ये भी उसको जानता है। कल शाम को 6 बजे रेहान और ये मृतक दोनों मिले भी थे यहाँ पे मस्जिद के यहाँ पे,
और उसके उपरांत फिर ये अभी शव बरामद हुआ। सर, एक कार की डस्ट पे लिखा हुआ तुझे मारना नहीं था, ऐसा भी कुछ यहाँ पे देखा? हाँ, यहाँ एक कार के जो डस्ट लगी है उस पे ऐसा लिखा हुआ देखा है। अब वो किसने लिखा, क्या लिखा है, ये अब विवेचना का विषय है। प्रोफाइल क्या है जिसका ये फ्लैट था उसका भी प्रोफाइल बताया जा रहा है कि उसके द्वारा भी पूर्व में कोई हत्या की गई थी? और नहीं, उसके द्वारा नहीं, उसका एक भाई बता रहे हैं पूर्व में जेल में है मर्डर केस में, और उसके अन्य 3 भाई भी हैं, वो अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, उनसे भी पूछताछ की। नशा बेचा जाता था इस प्लेट से? नहीं, इसकी जानकारी आज तक तो नहीं मिली। हम लोग तो यहाँ मोहल्ला मीटिंग भी लेते रहते हैं रेगुलर, और सभी ये अगर ऐसा कुछ होता तो जानकारी हमको मिलती, पुलिस को आज तक की इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। सर, ऐसी जानकारी, और यहाँ पे इस बिल्डिंग में 30 फ्लैट है और इसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। अगर यहाँ कुछ होता तो कोई फ्लैट वाला तो बताता कम से कम कि यह नशे की कारोबार। आरोपी का बच्चे से क्या रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाप भी साथ में रहता था बच्चे का? किनके? यहाँ पर फ्लैट में? नहीं, ये जो बच्चा यहाँ नहीं, मृतक यहाँ नहीं रहता था, मृतक ये गली छोड़ के उसका घर है। सर, ये बचाव की आवाज भी आ रही थी? हाँ, ऐसी जानकारी मिली थी, लेकिन पुलिस भी आई थी रात को। 112 पे किसी ने फोन भी किया था, पुलिस भी आई थी, लेकिन यहाँ किसी ने कोई भी जानकारी नहीं दी। यहाँ रात को हम 3 बजे तक हम लोगों ने इसकी तलाश भी की, सारे कैमरे भी देखे। कैमरे में आते हुए जरूर दिखा था यहाँ से, लेकिन जाते हुए नहीं दिखा। इसी बात की हमको शंका हुई कि हो सकता है फ्लैट के अंदर, हमने चेम्बर भी यहाँ के सारे दिखवाए तो चेम्बर भी नहीं मिले। नगर निगम के पार्षद को भी बुलवाया था और नगर निगम की टीम भी आई, उन्होंने चेम्बर भी देखे, टंकी भी देखी, लेकिन बॉडी नहीं मिली। तो फिर शंका हुई कि यह बॉडी निश्चित रूप से किसी फ्लैट में ही होगी। जिस फ्लैट से लाश मिली उस फ्लैट में कितने लोग निवास करते थे? उसमें ये आरोपी रहता है, उसकी माँ है और एक उसकी बूढ़ी दादी है जो काफी बीमार है, वही उसी पलंग पे लेटी हुई थी। सर, सीसीटीवी भी सामने आया था बच्चे का, कहीं बाइक पर ये साइकिल से जाते हुए का? उसके नहीं, उसको यहाँ पे मस्जिद के यहाँ पे भी दिखा था कि आते हुए दिखा था वो बच्चा यहाँ पे, और उसके बाद में जाते हुए नहीं यहाँ से दिखा है। शिक्षा क्या तांत्रिक क्रिया की आशंका? नहीं, तांत्रिक क्रिया नहीं है ये तो, और भी कोई मामला हो सकता है कुछ दूसरा मैटर निकले। परिजनों से आपकी चर्चा हुई? परिजनों का क्या कहना है कि क्या विवाद था? नहीं, कोई विवाद, परिजनों ने बताया कोई विवाद नहीं था। वो 13 साल का बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, बिल्कुल सीधा साधा बच्चा था। इंदौर में मीडिया सीरीज सीजन 15 का आयोजन किया जा रहा है, जो अपनी सफलता का 15वां वर्ष पूरा कर रहा है। इस टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि विधायक मालिनी गौड़, विधायक मधु वर्मा, इंदौर निगम आयुक्त, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, समाज सेवी कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और कांग्रेस नेता जय हाडिया उपस्थित रहे। इंदौर प्रेस क्लब उपाध्यक्ष प्रियंका पांडे ने मीडिया को बताया कि मीडिया सीरीज 15 का आयोजन किया जा रहा है और आज भी मैच आयोजित किए हैं। उन्होंने बताया कि अगली बार से महिला क्रिकेट टीम भी मैदान में उतर जाएगी। प्रियंका पांडे ने कहा कि प्रेस क्लब पत्रकारों के लिए हमेशा ही आयोजन करता है और आगे भी करता रहेगा। वहीं विधायक मालिनी गौड़ ने भी इस आयोजन को तारीफ काबिल बताया। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, बड़ी खुशी की बात है कि पत्रकार कलम के साथ खेल में भी रुचि रखते हैं। उन्होंने पत्रकारों को मैच के लिए शुभकामनाएं दी और इंदौर प्रेस क्लब के कार्यों की सराहना की। खेलों के प्रति रुचि होना चाहिए और इसमें अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी होता है, और जिस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित किया, मैं बहुत बधाई। तो जैसा होता है कि हमारे सभी मीडिया के साथी भी लगातार भागदौड़ करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहते हैं, तो एक इस तरह के आयोजन में न केवल उनके बीच भी एक तरह से रिलैक्सेशन भी होता है और साथ साथ एक टीम स्पिरिट के साथ जो है कार्य करने की प्रवृत्ति भी बहुत अच्छी तरह से इसमें जागृत होती है। आज मुझे भी इसमें अपनी भागीदारी देने का मौका मिला और हम लोगों ने भी इसमें जो सीरीज है उसमें अपनी भागीदारी दी, और इस अवसर के लिए मीडिया का धन्यवाद, सभी हमारे साथियों को धन्यवाद। और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि इस तरह के और अच्छे आयोजन हमारे मीडिया के साथियों के बीच में और उनकी तरफ से होते रहे। इसमें हम प्रेस रिलीज भी होता है, जो अपने करियर से अलग, प्रोफेशनल उससे अलग आप लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत होती है, उसमें माहौल भी और अच्छा होता है और एक सहयोग और दोस्ती की भावना बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर, तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।